हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय में पाठ 7 वीरों की पूजा के विषय में अध्ययन करेंगे। ये एक कविता है। इस कविता के रचयिता कवि श्याम नारायण पांडे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि पथिक के मन में चित्तौड़ की भूमि, जो कि वीरों की, बलिदानी वीरों की भूमि कहलाती है, उसके प्रति प्रेम की भावनाओं को दर्शाया है। यानी कवि तीर्थ स्थान को छोड़कर चित्तौड़ की भूमि की पूजा करना जाना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पथिक के मन के भावों को, देश प्रेम के प्रति मन के भावों को दर्शाया है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता के शब्दार्थ को पढ़ेंगे। पीतांबर का मतलब होता है पीला वस्त्र। गर्वित का अर्थ होता है गर्व से भरे हुए। सन्यासी का मतलब होता है साधु। प्रयाग का मतलब होता है इलाहाबाद का प्राचीन नाम, यानी इलाहाबाद का पुराना नाम, जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों मिल गई है। रामेश्वर का मतलब होता है भारत के चारों धामों में से एक, जो कि चेन्नई में समुद्र तट पर स्थित है। चित्तौड़ का मतलब होता है मेवाड़ के महाराजाओं की पुरानी राजधानी। पथ का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। दुर्ग का अर्थ होता है किला। आन का अर्थ होता है मर्यादा। इस प्रकार हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है। अब हम इस कविता को पढ़कर पथिक के मन के भावों को, जो कि चित्तौड़ की भूमि के प्रति पथिक के जो मन के भाव हैं, जो पथिक व्यक्त कर रहा है, वो हम पढ़कर समझेंगे। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। थाल मतलब होता है जो पूजा का थाल होता है, वो थाली के बारे में यहाँ बात की जा रही है। पीतांबर का अर्थ होता है पीले वस्त्र। कवि श्याम नारायण पांडे इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि हे मतवाले सन्यासी, तुम प्रातःकाल यानी सुबह ही पूजा का थाल सजाकर, अर्थात पूजा की सामग्री लेकर किसे पूजने जा रहे हो। तुम अपने शरीर पर राम नाम से अंकित पीला वस्त्र डालकर, अर्थात पीले राम नाम का वस्त्र ओढ़कर कहाँ जा रहे हो। अब ये कवि पथिक को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम सुबह सुबह थाल सजाकर किसे पूजने जा रहे हो और तुमने अपने शरीर पर राम नाम का पीला वस्त्र भी धारण कर रखा है। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। पथ यानी होता है रास्ता। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि हे पथिक, तुम इतनी मस्ती में झूमते हुए कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम अपना रास्ता तो नहीं भूल गए हो। तुम्हारी थाली में जो ये दीपक स्थित है वो कहाँ जलेगा और ये माला फूल तुम कहाँ चढ़ाओगे। इस प्रकार के प्रश्न कवि पथिक से पूछ रहा है। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। कवि सन्यासी से पूछ रहे हैं कि यहाँ न तो गंगा सागर है और न ही प्रयाग है, रामेश्वर और काशी भी नहीं है, और तुम्हारा कोई तीर्थ स्थान, जो कि अन्य तीर्थ स्थान होता है तीर्थ यात्रा के लिए, वो भी नहीं है। तो तुम इस समय पर कहाँ जा रहे हो, ऐसा कवि प्रश्न उस पथिक से पूछता है। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने की आंखें प्यासी। अब यहाँ पे सन्यासी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे गंगा सागर या रामेश्वर काशी नहीं जाना है, मेरी आंखें तो तीर्थों के राजा चित्तौड़गढ़ देखने को प्यासी है, व्याकुल है। यानी कि मैं तो अपने मन में चित्तौड़गढ़ देखने की इच्छा रखता हूँ। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बेरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। अचल मतलब एक जगह पर स्थित रहने वाला। बैरी का अर्थ होता है दुश्मन। और यहाँ पर कवि वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि सन्यासी इस बात पर उत्तर देते हैं कि जिस चित्तौड़ के अचल स्वतंत्र यानी आज़ाद जो किला है, उसकी शत्रु, किले का जो शत्रु है अलाउद्दीन खिलजी की सेना की बोली, यानी उनके आक्रमण करने की आवाज़ सुनकर जोश से भर गई सेना, शत्रुओं के जवानों की टोली जो थी वो तलवारें लेकर निकल गई थी। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली,
वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। अब इन पंक्तियों यहाँ पे देखिए, आन का मतलब होता है मर्यादा, पावन का अर्थ होता है पवित्र, गर्वित का मतलब होता है गर्व से भरे हुए, मंडली का अर्थ होता है समूह। अब सन्यासी उस चित्तौड़ की भूमि का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ पर सतीत्व की रक्षा के लिए अपनी मान मर्यादा की खातिर माताओं और बहनों ने पवित्र जौहर की आग जलाकर आत्म बलिदान किया था, यानी जो स्त्रियां थी उन्होंने अपने पति के युद्ध में बलिदान होने पर जौहर की आग में अपने आप को आत्म बलिदान कर दिया था, अपनी आत्महत्या कर ली थी। और जहाँ पर वीरों की मंडली गर्व घमंड से भरे हुए स्वर में जय माँ जय मातृभूमि की घोषणा करती हुई शत्रुओं का सामना करने के लिए निकल गई थी, ऐसी बात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से पथिक के उत्तर के द्वारा बता रहा है, यानी पथिक ने जो उत्तर दिया है वो कवि इस कविता के माध्यम से बता रहा है। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। अब कवि के वर्णानुसार वह सन्यासी कहने लगा कि वह तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा चित्तौड़ ऐसा गौरवशाली है कि वहाँ की सुंदर स्त्रियों ने देश की भलाई की खातिर, देश हित मतलब देश की भलाई के लिए उन्होंने जौहर व्रत किया था, जौहर व्रत करना उन्होंने सीखा था, अर्थात अपने सतीत्व की रक्षा उन्होंने की थी और अपने सतीत्व की रक्षा की खातिर आग की लपटों में जीवन को मिटा दिया था और अपना आत्म बलिदान उन्होंने कर लिया था। उसी चित्तौड़ की भूमि पर बच्चों ने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए सहर्ष प्राणों का बलिदान किया था, अर्थात उन्होंने बच्चों ने भी इस भूमि पर मरना सीखा था, यानी देश की स्वतंत्रता के खातिर बच्चों ने भी इस भूमि पर अपना बलिदान करना सीखा था। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। अब पथिक कह रहा है, इन पंक्तियों के माध्यम से पथिक कह रहा है कि ऐसी गौरवशाली भूमि। अब यहाँ पर पहले आप देखिए, पद धूल का मतलब होता है पैरों की धूल, और यहाँ पे जो सती है यानी कि जिनके पति ने अपना बलिदान कर लिया है युद्ध में, उनके बारे में यहाँ बात की जा रही है। पथिक कह रहा है कि चित्तौड़ ऐसी गौरवशाली भूमि है जिसे वो देखने जा रहे हैं। पथिक कह रहा है कि मैं थाल लेकर वहीं उनकी पूजा करने जा रहा हूँ और उन सती नारियों के पैरों की धूल को मैं लेना चाहता हूँ, यानी उसको उठाकर मैं स्पर्श करना चाहता हूँ। वहीं पर हमारा ये दीप जलेगा और वहीं पर ये माला और फूल चढ़ेंगे। इस प्रकार कवि ने चित्तौड़ की भूमि की वीरता और बलिदान को इस कविता के माध्यम से बताया है तथा पथिक के हृदय में वीरों की भूमि के प्रति प्रेम को दर्शाया है। इस प्रकार ये कविता पूर्ण हुई। धन्यवाद।